Good evening, everyone. Again, I'm come with a video. This video is related to about mock test or whatever you call it, grand test, GT. So, guys, a lot of questions were coming, and I also previous video I have told that I will come with a video with especially that will be dedicated for mock test. So, watch complete video. Definitely, we're gonna get a lot of thing, a lot of clarity about mock test and the importance of mock test. So, again, I'm telling this a disclaimer. Watch complete video and yes, subscribe the channel. So as you know, I will be coming with many more videos, and after you will get the chance to watch it only after subscribing, so you will get notification. So guys, let's start without wasting time, without wasting much time. As I said, this video is especially for दिस जनवरी एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है, उसी के डेडिकेटेड रहेगा कि मॉक टेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वेरीज आ रहे थे कि सर मॉक टेस्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो कितनी देनी चाहिए। सो डेफिनेटली यस, देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए? क्योंकि देखो, व्हाट आई एनालाइज और व्हाट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट दोज हु सक्सीडेड इन देयर एफएमजी एग्जाम, दे बिलीव that mock test is an integral part of your preparation. How? That's I'm going to explain. Because see, many of you getting trouble in revising the course, revising the subject, and ये obvious सी बात है कि इतना लास्ट जैसे जैसे लास्ट होगा वैसे वैसे रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता है कि सर बहुत सारे ये रहता है प्रॉब्लम ना कि सर मैंने ये चीज़ नहीं कर पाया, ये सब्जेक्ट कर दूँ तो ये छूट जाता है, और सर्जरी उठाया तो मैं 5 दिन पढ़ता रह गया, उसके चक्कर में दो मतलब और सब्जेक्ट नहीं हो पाए। दिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। सो दैट्स व्हाई आई एम saying, that's why I have come with a video that see, mock test, don't take mock test as a your preparation चेकिंग के लिए कि मैंने कितना प्रिपेयर किया है, मेरा मार्क्स। सपोज कई लोग होता है ना कि सर मैं मॉक टेस्ट दे दिया कि मुझे पता करना है मेरे मॉक टेस्ट में कितना आ रहा है, विल आई पास इन एग्जाम और नॉट, like will I pass in January exam or not, that will be going to analyze with my mock test. This is totally wrong. ये मॉक टेस्ट कभी भी अपने आप को एग्जामिन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए नहीं होता है कि हमारे मैं कितने पानी में हूँ। लाइक डिफिकल्ट, लाइक इट्स अ क्लियर वर्ड दैट सम ऑफ यू टेल्स दैट मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं कितना पानी में हूँ। डजेंट मैटर तुम कितने पानी में हो या आप कितने पानी में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो चीज़ आपको मॉक टेस्ट से नहीं दिखेगा कि आपका प्रिपरेशन कितना पानी, मतलब आपका प्रिपरेशन कैसा है, हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। सो दैट्स नॉट द क्राइटेरिया फॉर गिविंग मॉक टेस्ट. Mock test for me, or for other those who succeeded, mock test is a kind of short revision of whole subject. अगेन आई एम रिपीटिंग इट, मॉक टेस्ट सिर्फ इस चीज के लिए दो कि वो एक तरह से आपका पूरा रिवीजन है और बहुत शॉर्ट टाइम में, वन डे में भी नहीं, 6 आवर्स में। अब कैसे, हाउ, दैट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सी, इट्स वेरी सिंपल. You can't revise a subject in a day. Even one subject in a day you can't revise. Even in not a small subject, you can't do, because notes रहते हैं 100 पेज, मिनिमम 100 पेज तो रहते हैं। स्मॉल सब्जेक्ट भी FMT ले लो 100 पेज का, एनाटोमी ले लो 200 पेज का, यू कांट रिवाइज इन इवन वन डे। एंड लार्ज सब्जेक्ट का तो छोड़ दो। तो देखो, मॉक टेस्ट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो यही मैं बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट को ऐसे अपने खुद को एनालाइजेशन के लिए मत लो कि मैं अपने आप को एनालाइज करने जा रही हूँ मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट को एक रिवीजन के तौर पे लो कि ये एक अल्ट्रा 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 रैपिड रिवीजन है आपका प्रिपरेशन का। अब कैसे? क्योंकि देखो, अब मॉक टेस्ट दिया 300 क्वेश्चन, आपने दिया 300 क्वेश्चन। पहली चीज तो मॉक टेस्ट से एक चीज और क्लियर होता है कि आपको एक बैठने का वो मिल जाता है पेशेंस, कि मैंने 150 क्वेश्चन लगातार, ये 300 क्वेश्चन लगातार आई कैन सिट और सॉल्व क्वेश्चन और नॉट। बिकॉज एग्जाम में क्या होता है, बर्न आउट फील होता है। सपोज जब तुम पेपर मिलेगा ना, और अगर मॉक टेस्ट या जीटी सोल्व करने का आदत नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आप उसको सक्सीड नहीं, मतलब देने में ना आपको प्रॉब्लम होगा कि लगातार इतना देर बैठ के, जैसी 100 क्वेश्चन तक तो ये बिल्कुल फुल कॉन्शियस वे में। After 100 you will be like tired, not from physically, you will be tired mentally. Your कॉन्शियस माइंड काम करना स्लो कर देता है। इसीलिए लास्ट का 50 क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक्स होते हैं, और टाइम भी कम होता जाता है, तो एक ब्रेन में दिमाग में वो भी चलता रहता है टिक 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 टाइम वाला,
मतलब ऐसा तो लगता है ना कि अब टाइम कम है मेरे पास, जल्दी सॉल्व करना है। तो ये सब के लिए अभी जब जीटी दोगे ना तो ये सब यूज टू होके रहोगे कि जीटी मतलब दे रखा है तो उसने मैंने बैठ रखा है 300 क्वेश्चन, और विथ फुल ऑफ कॉन्शियस में बैठ रखा है, फुल ऑफ पूरे एबिलिटी में बैठा होगा, पूरे टिल 300 क्वेश्चन तक अपनी फुल एबिलिटी देना है, फुल कॉन्शियस में वहाँ पे रहना है। तो इसके लिए मॉक टेस्ट। और जो एक तो ये है, दूसरा पार्ट जो रिवीजन के लिए, देखो होता है क्या, आपने 300 क्वेश्चन एक दिन में दिया है, मोस्टली 3 आवर्स और 4 आवर्स इट विल टेक, अगर जीटी आप रूम पे बैठ के दे रहे हो या लाइब्रेरी में बैठ के दे रहे हो तो 300 क्वेश्चन आपने दे दिया। तो एक तो वहाँ पे आपने सही गलत का हुआ कि समझ में आएगी कौन सा टॉपिक रिपीट्स हो रहे हैं। अगेन जब मॉक टेस्ट के बाद आप रिवीजन पे जाओगे, जैसे वो टॉपिक दिखेगा यू विल बी लाइक वेरी सीरियस फॉर द टॉपिक, कि यार ये तो बार बार रिपीट हो रहा था मॉक टेस्ट में, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड मे बी दिस टाइम ऑल्सो दिस वन विल कम। So for that you will be like I can say most important topic you are finding by yourself. That's the trick. सी बहुत सारे लोग आके बोलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, और इट्स ट्रू ओनली कि जो जो एग्जाम दिए वो आपको बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आपको कोई बना के खाना खिलाए एंड यू आर एंड इफ यू कुकिंग और यू ईटिंग दैट विल बी मोर टेस्टियर। सो सेम थिंग, अगर कोई आपको बता रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो दैट विल हेल्प, बट अगर आप खुद से फाइंड कर रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स गोना हेल्प वेरी लाइक यूजफुली। सो मैं क्या बोल रहा, मॉक टेस्ट देने से बार बार अब एक टॉपिक, ये तो पक्का पता है ना कि एफएमजी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता बट टॉपिक रिपीट होते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा, मॉक टेस्ट से, जीटी से, ग्रांड टेस्ट से। अब आते हैं दूसरा जो होता है, 300 क्वेश्चन आपने दिया, उसके बाद जब आपने फाइनल, सपोज आपका स्कोर आ गया 120, ये मार्क्स से आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होना है। 120 आ गए मार्क्स में, ठीक है, अब उसको आप एवरीडे 50 क्वेश्चन विथ रिव्यू देखो, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग, दैट मॉक टेस्ट इज अ काइंड ऑफ अल्ट्रा अल्ट्रा रिवीजन फॉर होल सब्जेक्ट। सपोज आपने सर्जरी का दिया मॉक टेस्ट, अब सर्जरी का कितना क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपने जो सोल्व किया जीटी में, उसको बाद में जब रिव्यू करोगे तो उसका मिस्टेक्स, आप चारों ऑप्शन देख रहे हो, चारों ऑप्शन का रिव्यू नीचे पढ़ रहे हो, ये थोड़ा फास्ट में पढ़ना है, तो उससे क्या होगा ना कि आपका पूरा सर्जरी एक विदिन 3 आवर, विदिन 2 आवर रिवीजन हो गया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे से रिवीजन हो, अल्ट्रा रिवीजन हो, उसके बाद आप नोट्स पढ़ोगे तो उस दिन ना, सपोज ऐसा, सपोज मैंने आज जीटी दिया, पूरा 300 दिया, अब नेक्स्ट 6 डे हम 50-50 क्वेश्चन डेली रिव्यू करेंगे विथ जो नीचे उसके डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, चारों ऑप्शंस के बारे में, आपने गलत क्यों किया, सही क्यों किया, गलत ऑप्शन कैसे, तो ये पूरा ना डिटेल में आपको नीचे दिखेगा। तो 50 क्वेश्चन डेली करते जाओगे, नेक्स्ट 6 डेज में आप पूरा मॉक टेस्ट को रिव्यू कर दिया। अब सोचो, एक आपने जीटी भी दे दिया, क्वेश्चन का पता भी चल गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी पता चल गया, साथ में आपको रिवीजन भी हो गया, और साथ में आपको ये भी पता चल गया कि हम बैठ सकते हैं कि नहीं इतना दिन। सो कितने सारे बेनिफिट है एक जीटी में। तो ये हो गया, ये मेरा पॉइंट था कि मेन जीटी का क्या इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारे लोग इसके बारे में आपको बताए भी होंगे, बट इतना डिटेल में शायद, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जीटीए की इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का, तो उसको करना चाहिए। नो, अब क्वेश्चंस आते हैं कि क्या फ्रिक्वेंसी होना चाहिए मॉक टेस्ट का, जीटी का, हाउ मच जीटी आई शुड गिव, और व्हाट शुड बी द गैप बिटवीन दिस मॉक टेस्ट, ग्रांड टेस्ट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब सीरियसली मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। अब तक जिसने नहीं भी किया है कोई बात नहीं, अब तक आपने नोट्स पढ़ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है, बट अब आपको जीटीए स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचे नहीं है एग्जाम के लिए, 1.5 महीने बचे हैं, मीन्स 45 डेज अगर ले लो 50 डेज, तो अगर 10 डेज में भी आप दे रहे हो तो 4-5 आप जीटी कवर कर लोगे, दैट्स इनफ आई थिंक। सो फ्रिक्वेंसी मिनिमम 7 डेज में 1 मॉक टेस्ट, मैक्सिमम 15 डेज में, उससे ज़्यादा मत करो, मतलब 15 दिन में एक मॉक टेस्ट आपको देना ही है। देखो अभी से एग्जाम तक, सो व्हाट आई टोल्ड, मिनिमम 15 डेज में 1 मॉक टेस्ट, और मिनिमम 7 डेज में मॉक टेस्ट, मैक्सिमम 15 डेज में 1 मॉक टेस्ट। तो एवरेज आप रख लो, 10 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है, 4 से 5 आप दे लोगे, अगर वीकली दे रहे हो दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड, दैट आप एक्सपर्ट हो जाओगे उस चीज़ में, क्वेश्चन सोल्व करने में, टॉपिक रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइंड करने में, और ये सब में आप एक्सपर्ट हो जाओगे अगर आप वीकली दे रहे हो तो। 10 दिन में 1-2 बहुत अच्छी बात है, सबसे बेस्ट है एवरेज जो है। 15 दिन में 1-2 ओके ओके, बट 15 से ज़्यादा लेट मत करना, एक मॉक टेस्ट है दूसरे मॉक टेस्ट के बीच में। अब आते हैं करना कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर मॉक टेस्ट करना कहाँ से। देखो अगर आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इनरोल्ड हो, लाइक एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, नॉट सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लाइक प्रीप्लैडर, मायरो, अनअकैडमी, जिसका भी है, डॉक ट्यूटोरियल, एनएम, जो भी आपके पास, उससे आपके पास मॉक टेस्ट मिल जाएगा इजिली, वहाँ से कर लो। अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, देयर इज अ प्री पीजी,
प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। वो थोड़ा एवरेज रहता है। अगर वो आपको लगता है कि नहीं इसका बहुत वो लो लेवल का रहता है क्वेश्चन, तो आप अनअकैडमी पे बहुत सारे फ्री का है, प्री प्लेडर पे भी, नॉट अभी जो 1 मंथ पुराने ना फ्री का देते हैं वो लोग, सो से थैंक्स टू देम ऑल्सो, बहुत लोग उसका बेनिफिट उठाए। सो अनअकैडमी प्री प्लेडर पे फ्री का भी मॉक टेस्ट है। कैसे फाइंड करना है वो आप लोग देख लो। अगर नहीं हो तो आप क्वेश्चन करना, टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, लिंक इसमें रहेगा, उससे जाके आप पूछ सकते हो। मैं वहाँ भी बताऊंगा, यहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर प्री प्लेडर में फ्री का मॉक टेस्ट कैसे फाइंड करना है, अनअकैडमी में फ्री का मॉक टेस्ट कैसे फाइंड करना है। तो अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आप ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ से भी मॉक टेस्ट मिलेगा। चलो आप ऑफलाइन भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल पर्सनल कर रहे हो, तो भी आपके पास मॉक टेस्ट देने का फ्री का ऑप्शन अवेलेबल। सो डोंट एक्सक्यूज दैट, नॉट मेक एक्सक्यूज दैट मेरे पास तो मॉक टेस्ट का ऑप्शन ही नहीं था, मैं कहाँ से देता मॉक टेस्ट। फ्री का भी अवेलेबल है, डिजेंट मैटर, वो सेम ही रहते हैं, बस 2 महीने पुराने रहते हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आपको देना क्यों है? इसलिए ना कि हमारे रिवीजन हो, हमारा प्रिपरेशन अच्छा हो, कहीं से भी दे लो। अब गाइस आते हैं मॉक टेस्ट का मार्क्स। अगेन नाम सी, मैं ऐसे लोग को भी जानता हूँ, सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसन केयरफुली। मैं ऐसे लोग को भी जानता हूँ जिसका मॉक टेस्ट में 180 आया था एंड रियल एग्जाम में ही गॉट 140। और ऐसे भी लोग को देखा हूँ जिसका मॉक टेस्ट में कभी 135 से पार नहीं हुआ, 130 से पार नहीं हुआ, बट ही गॉट 160 170 इन द रियल एग्जाम। फॉर मी, लाइक जब मैं एग्जाम देता था तो मैक्सिमम मेरे 140 आते थे, मैक्सिमम मेरा हाईएस्ट 146 गया यार कोई भी मॉक टेस्ट में। प्रीवियस वीडियो में मैं चीज़ बोल चुका हूँ कि मेरा हाईएस्ट गया 145 मेरा मॉक टेस्ट में मैरो का था, बट स्टिल आई गॉट 173 इन रियल एग्जाम। सो मॉक टेस्ट का सिनेरियो, रियल एग्जाम का सिनेरियो डिफरेंस है, इसीलिए हम बार बार रिपीटिंग दिस पॉइंट। डोंट एनालाइज योर प्रिपरेशन, योर एबिलिटी बाय मॉक टेस्ट मार्क्स। मॉक टेस्ट का मार्क्स डिफरेंट होता है। कम सी 130 आ गए, आप डिप्रेस हो जाओगे, सोचो यार मेरा तो 130 या 150 कैसे आएंगे, मैं तो फंस गया एग्जाम में, मेन एग्जाम में। तो अभी से 1 महीना 1.5 महीना जो भी बाकी आपका प्रिपरेशन डिलेल हो जाएगा, अलग वे में चला जाएगा। अगर आपका 170 आ गया, 140 100 आ गया, 120 आ गया, 170 आ गया, 200 आ गया, 220 आ गया, क्या मैटर करता है? आपने तो बहुत सुपर कॉन्फिडेंस लिया गया, मैं तो पास हूँ एग्जाम में, आपका फिर भी प्रिपरेशन डिले हो जाएगा, स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा कि मैं तो पास हूँ यार थोड़ा। तो इसलिए मॉक टेस्ट का मार्क्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डोंट इफेक्ट योर ग्रांड टेस्ट मार्क्स ऑन योर प्रिपरेशन, ऑन योर वट एवर इज गोइंग ऑन। Just give mock test for sake of revision, ultra revision, for sake of important topic, for sake of your like ability to sit for long time, for like this all the benefit of mock test. Again I'm repeating this, अब स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट। इसीलिए मैं वीडियो बहुत ही लाइक टाइम दे के मैं बनाया कि इस पर क्या एक एनालाइजेशन होना चाहिए। एनालाइजेशन ये है कि मॉक टेस्ट देनी चाहिए। आज मॉक टेस्ट दो, हर आज से नेक्स्ट 6 डेज तक एवरी डे 50 क्वेश्चन आप उसको रिव्यू करो। उससे आप अगर क्वेश्चन ना भी कर रहे हो तो एक तरह से सपोज जो होता है ना कि डेली 100 क्वेश्चन करना है कहीं ना कहीं से टॉपिक वाइज, तो अगर किसी को छूट भी जाता है वो क्वेश्चन तो आप यहाँ से लेके जा सकते हो कि मैंने तो 50 क्वेश्चन का रिव्यू किया ना अल्टीमेटली, तो 50 क्वेश्चन तो आपने उस दिन किया है। देन एक और बेनिफिट है मॉक टेस्ट का, दैट इज इमेजेस। इमेजेस भी आपको पूरा रिवीजन हो जाता है क्योंकि हर मॉक टेस्ट में 50 40 50 इमेजेस तो रहते हैं। सो यू आर revising images, you are revising notes, so what's the more beneficial in your preparation? और क्या चाहते हो आप किसी चीज, अगर इतना सारे बेनिफिट एक चीज करने से मिल रहा है तो आप मॉक टेस्ट दो। ज़्यादा भी नहीं देना है। कोई लोग, कुछ लोग वीकली 2 दे देते हैं कि यार मेरे मार्क्स कम है, एक और देकर बढ़ा लेता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वो भी नहीं करना है। मिनिमम 7 डेज में, मैक्सिमम 15 डेज में, 10 डेज इन एवरेज, 10 डेज इज एन एवरेज फ्रिक्वेंसी फॉर योर मॉक टेस्ट। सो गाइज ये था अबाउट मॉक टेस्ट के रिलेटेड, और होप आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और भी ऐसे ही रिलेटेड चीज जो जो आपके प्रॉब्लम आ रहा है उसमें मेरे, जैसे मैं बोला था, टिल जनवरी आई एम गोइंग टू विथ यू। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगेन गाइज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रिपेयर हार्ड, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, एंड आई वांट पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम योर साइड।